हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #लर्निंग फेज। आज मैं विज्ञान का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और ये क्लास 9th का लेसन प्लान है। प्रकरण है हमारा गति और उप प्रकरण है गति के समीकरण। गति के समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और फोर्थ है छात्रों में खोज एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति जागृत करना। आगे है विशिष्ट उद्देश्य। पहला, छात्र गति के विभिन्न समीकरण के बारे में जानेंगे। दूसरा, छात्रों में समीकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्र समीकरण के विभिन्न अवस्था के बारे में जान सकेंगे या जानेंगे। और चौथा है छात्र समीकरणों की मदद से विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा हमारा पहला प्रयोगात्मक विधि, दूसरा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और तीसरा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री जो कि सारे लेसन प्लान में हमारा सेम होता है। खल्ली, झाड़न, लपेट, श्यामपट, संकेतक, चार्ट और 6 नंबर में आप डाल सकते हैं पाठ्य पुस्तक। उसके बाद है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्र गति समीकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इससे पहले मैंने इसी चैनल पे अपने गति का लेसन प्लान अपलोड मैंने किया है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो है सारा सब्जेक्ट्स का साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। गति की जो लेसन प्लान है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। पहला क्वेश्चन है जिसमें, तो सबसे पहले तो प्रस्तावना प्रश्न जब हम बनाते हैं तो क्रम संख्या 3 कॉलम डिवाइड करिए। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, और या तो अपने यहाँ पे अगर मेल टीचर है तो छात्र अध्यापक क्रियाशीलन। ठीक है, और छात्र संभावित उत्तर। पहला क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है। तो छात्र का संभावित उत्तर होगा वेग। दूसरा, वेग समय ग्राफ द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, तो क्या है दूरी। तीसरा है वेग तथा दूरी की ग्राफ की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वेग तथा दूरी को ग्राफ की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है, तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। छात्र का संभव उत्तर होगा ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। उद्देश्य कथन हम आगे देखेंगे। आज हम लोग गति के समीकरण के विषय में अध्ययन हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो 5 कॉलम्स बना लीजिए, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरे कॉलम में होगा छात्र क्रियाशीलन, और पांचवें कॉलम में होगा श्यामपट कार्य, और 6th कॉलम जो है आपका उसमें होगा मूल्यांकन। ठीक है, तो उसके बाद हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गति के समीकरण। इस तरह से शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गति के समीकरण। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में पहले लिखेंगे संकेत, और संकेत में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक चार्ट जिसमें लिखेंगे गति के समीकरण। क्या क्या समीकरण है, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड 2as स्मॉल as = v² - u²। आगे हम देखते हैं व्याख्या। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करती है, जिन्हें गति के समीकरण कहा जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला है v = u + at, इक्वेशन 1 देना है। देन s = ut + ½ at², इसे समीकरण 2 लिखेंगे। और 2s = v² - u² है ना, समीकरण 3, जहाँ u क्या है, स्मॉल u प्रारंभिक वेग है, स्मॉल v क्या है, अंतिम वेग है, और a = क्या होगा, एक समान त्वरण। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि छात्र चार्ट को देखेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और व्याख्या के बगल में जो छात्र क्रियाशीलन है उसमें हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट कार्य, गति का समीकरण है। तीनों समीकरण है जो अभी हमने देखा व्याख्या में, जहाँ हमने देखा कि स्मॉल u = प्रारंभिक वेग, v = अंतिम वेग, a = एक समान त्वरण, t = समय और s = दूरी। ठीक है, तो ये हो गया श्यामपट कार्य।
उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में पहला होगा कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, हम पूछेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, और दूसरा त्वरण क्या है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में हम लिखेंगे फिर 5 कॉलम्स फिर से हमें बनाना होगा, ठीक है। 5 कॉलम्स बना के उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु में गति के समीकरणों के प्रकार, ठीक है, गति के समीकरणों के प्रकार। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में व्याख्या में लिखेंगे हम कि गति के 3 समीकरण है। पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल a एंड स्मॉल s, ठीक है। आगे है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न हम पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी किन भौतिक राशियों के बीच संबंध समीकरण, नॉट सभी, यहाँ पे है समीकरण, समीकरण किन भौतिक राशियों के बीच संबंध व्यक्त करता है, तो किन, त्वरण, समय, ठीक है, ये सब। उसके बाद दूसरा है प्रथम समीकरण का निगमन करो। तो इसमें छात्र का उत्तर क्या है, निरुत्तर, मतलब उन्हें इसका जवाब नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, निरुत्तर, छात्र ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो आगे हम इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्याख्या, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है तथा उसमें नियत त्वरण स्मॉल a है। स्मॉल t से बाद में उसका वेग बदलकर v हो जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वितीय समीकरण निगमन। व्याख्या, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u है तथा नियत त्वरण स्मॉल a है, तो t सेकंड के बाद उसका वेग v हो गया और तथा वह s दूरी तय करती है, तो औसत वेग क्या होगा हमारा, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, और t सेकंड में औसत वेग से चली गई दूरी क्या होगी, आगे हम देखेंगे। दूरी इज इक्वल टू औसत वेग इनटू समय, तो s इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू t। थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं पूरा बता दे रही हूँ क्या लिखा है। s इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट ओपन u प्लस v ब्रैकेट क्लोज इनटू t, क्योंकि हमने पहले प्रथम समीकरण में देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था हमारा, तो इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे आगे। s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v का वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, s इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो फाइनली हमारा क्या बना समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या बना हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अंडरस्टूड। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन। छात्र क्रियाशीलन में हमने विकासात्मक प्रश्न पूछा था कि सभी समीकरण किन भौतिक राशियों के बीच संबंध व्यक्त करता है, तो त्वरण, समय और दूरी। उसके बाद है प्रथम समीकरण का निगमन। निगमन कैसे होता है, वो निरुत्तर, छात्रों ने इसका उत्तर नहीं दिया था, ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा निरुत्तर। आगे यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे हम श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हम प्रथम समीकरण का निगमन लिखेंगे, किस तरह से प्रथम समीकरण बना हमारा, ठीक है, इस चीज़ को हम श्यामपट्ट कार्य में दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण का निगमन अभी हमने देखा, जिसे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में भी जरूरत से दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया निगमन। और आगे हम देखेंगे तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण हमारा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसीलिए सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है डायरेक्टली। आपका जो निकला हमारा तृतीय समीकरण, जो समीकरण बना, जो वैल्यू आया वो लिख दिया गया, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज में अगर ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण को लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे गति के समीकरण के कितने प्रकार हैं, और दूसरा द्वितीय समीकरण का निगमन करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने अभी देखा था द्वितीय समीकरण का निगमन, अब हम देखेंगे तृतीय समीकरण का निगमन। तो गति के प्रथम और द्वितीय, प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब हम उसको क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे दोनों तरफ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन ब्रैकेट और उनका होल स्क्वायर। तो क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी फार्मूले से इसको बनाया गया है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a/t, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, यू स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2u/a/t।
फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी इन ब्रैकेट क्लोज अगेन, फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, वी यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट ओपन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूँकि यू टी इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, तो हमारा क्या फाइनली फार्मूला बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से ये फाइंड हो गया। आगे हम देखेंगे वेग समय ग्राफ का संबंध है, तो शामपट कार्य से लिखें। तो शामपट कार्य में यहाँ पे देखें कि वेग समय ग्राफ का संबंध है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, छात्र क्रियाशीलन में देखें यहाँ पे है कि लिखेंगे हम कि छात्र शामपट कार्य को कॉपी पर उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्वेश्चन पूछा है पहला कि तृतीय समीकरण के बारे में बताइए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला है वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। दूसरा, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसकी दूरी समय अक्ष के समांतर एक तरल रेखा है, एक सरल रेखा है, नॉट तरल रेखा। उसके बाद गृह कार्य होमवर्क में हम पूछेंगे, एक सवाल लिखेंगे। ठीक है, एक या दो सवाल आप होमवर्क में दे सकते हैं और अपनी कॉपी में भी एक या दो क्वेश्चन ही लिखें। ठीक है, तो पहला है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गृह कार्य। आगे जो हमारा लेसन प्लान है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो और आपके काम आ रही है, आपको लेसन प्लान में बनाने में ईजी हो रहा है, ठीक है, आप बना पा रहे हैं लेसन प्लान, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।